तो दोस्तों V1 V2 वीजा जो ट्रैवल वीजा का होता है यूएस और अमेरिका का, उसमें एक नया सा जो है लॉ, एक स्ट्रिक्ट लॉ फिर से वो किया गया है। जो लोग भी यूएस या अमेरिका घूमने जाना चाहते हैं, अब सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि अब जो है अगर आपने वीजा इंटरव्यू में जो वीजा ऑफिसर होगा वो आपको पकड़ लेगा, ठीक है, वो आपको जांचेगा परखेगा कि क्या आप वहां जाके छुप जाओगे यूएस में जाके या ओवर स्टे करोगे। अगर आपने किया तो आपको बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, बैन भी कर दिया जाएगा फ्यूचर ट्रैवल से यूएस में, और आपको जो है तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यस, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, यू में बी परमानेंटली बैन फ्रॉम ट्रैवलिंग टू यूएस। यूएस एम्बेसी इन इंडिया सिर्फ इंडियंस के लिए रूल निकाला है। ट्रम्प जो है वो इंडियंस को धो डालेगा अब, क्योंकि ये जो इंडिया के लोग हैं, इन लोगों को अपने देश में तो नौकरी मिल नहीं रहा है, ये लोग यूएस में जाके अमेरिकन की नौकरी को खा रहे हैं, चीप लेबर, ठीक है। वहाँ अमेरिकन लोग जो है वो लोग 30 से 50 डॉलर का जॉब मांगते हैं वो लोग, ठीक है। और ये इंडियन लोग वहां जाके 10 और 15 डॉलर में जॉब कर रहे हैं, जिस वजह से उनको वहां जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये चीप लेबर है, चीप टैक्टिक्स है, ठीक है। दूसरों के देश में जाके पहले जॉब लेना, फिर मंदिर बनाना, फिर गुरुद्वारा बनाना, ऐसे करके पूरा देश हथिया लेना, फिर डिवाइड करना, ठीक है। तो ये जो है अब पकड़ लिया है यूएस, जो वीजा जो है एम्बेसी है, वो इंडिया को वार्निंग दे दिया, ऑलरेडी इशू कर दिया है, न्यू इशू ऑलरेडी दे दिया है, न्यू वार्निंग। जो लोग B1 B2 वीजा लेंगे, है ना, अब खबरदार, ध्यान सतर्क रहिए, क्योंकि यूएस एम्बेसी वांट्स B1 B2 वीजा होल्डर्स टू फॉलो रूल्स और रिस्क फ्यूचर ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा आपका, ठीक है। मिस यूजिंग, अगर आपने मिस यूज किया ट्रैवल वीजा का, B1 B2 का वीजा से आप गए और वहां पर आपने काम किया, जॉब किया, आप घूमने गए और वहां पर आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपकी खत्म, आपकी लंका लगने वाली है, ठीक है। आपको तुरंत वहां से डिपोर्ट कर देंगे, और साथ ही साथ आपको और कभी फ्यूचर में यूएस आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ओवर स्टे किया, कुछ लोग क्या करते हैं कि रिश्तेदार के पास घूमने जाते हैं, ठीक है, बोलते मेरे रिश्तेदार है यूएस में रहता है, अमेरिका में, मैं घूमने जा रहा हूँ, और वो लोग जाके ओवर स्टे करते हैं। कैसे? वो लोग जाके छुप जाते हैं घर के अंदर, ठीक है। तो वो ओवर स्टे हो गया ना, जैसे कि आप यूएस गए और आपका वीजा का एक्सपायरी डेट हो चुका है रहने का, ठीक है, और आप फिर भी ज्यादा रह रहे हो घर में छुप के, रिश्तेदार के घर में छुप के, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेगा फिर, अगर आप पकड़े गए किसी तरह। क्योंकि आइस जो टीम है यूएस की, वो रोड पे घूम रही है, तैनात है आपको पकड़ने के लिए, ठीक है। आपने अगर ओवरस्टे किया विजिटर वीजा में, तो परमानेंट बैन लग जाएगा आप पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है ये चीज, जो आपका जब वीजा इंटरव्यू होगा, इफ द काउंसिलर ऑफिसर बिलीव्स यू डू नॉट इंटेंड टू फॉलो द रूल्स फॉर अ विजिटर वीजा, अगर आप ट्रैवल वीजा जो लेंगे उसका रूल आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो आपका एप्लीकेशन डिनाई हो जाएगा, ठीक है, बोल दिया गया है दोस्तों, ठीक है। द एम्बेसी फर्दर सेड दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज द विजिटर वीजा करेक्टली लाइज विद द पर्सन गेटिंग द B1 B2 वीजा, ठीक है। ओके, तो फ्यूचर ट्रैवल बैन कर दिया जाएगा। आप अगर आपने मिस यूज किया या फिर ज्यादा देर रह लिया, आपका इतना देर तक रहने का टाइम है, आपको उतना देर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे वहां पर। स्टूडेंट के लिए तो और भी, स्टूडेंट वीजा वालों को तो और भी स्ट्रिक्ट वो कर दिया भाई, है ना। यूएस एम्बेसी ने बोल दिया है, स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है कि स्टूडेंट वीजा होल्डर्स दैट, अगर उन लोगों ने कोई क्राइम किया और जेल में गए तो तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा स्टूडेंट वीजा वालों को भी, और साथ ही साथ उनको निकाल दिया जाएगा यूएस से, और पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे वो स्टूडेंट वीजा वाले। कुछ भी वायोलेशन किया, कॉज देयर वीजा टू बी रिवोक्ड एंड देम टू बी डिपोर्टेड, तुरंत उसी वक्त उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा आर्मी प्लेन, मिलिट्री प्लेन में, और उनको इलीगल एलियंस बोला जाएगा, ठीक है। अब यूएस लॉज जो है अब पहले स्ट्रिक्ट हो चुका है, कैन बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्टूडेंट वीजा वालों के लिए, है ना। इफ यू आर अरेस्टेड, आप अरेस्ट हो गए, आप स्टूडेंट हो वहां पर, और आपको अरेस्ट किया और आपने कोई रूल तोड़ा, वायोलेट किया, आपका वीजा जो है उधर ही एकदम रिवोक हो जाएगा और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको फ्यूचर अप में आप कभी यूएस नहीं आ पाओगे, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि यूएस इज ए प्रिविलेज नॉट ए राइट। फर्दर बोला कि यूएस वीजा जो है वो एक प्रिविलेज है, आपको एडवांटेज मिल रहा है आपको टैलेंट दिखाने का, उसको, वो आपका कोई राइट नहीं है, ठीक है, वो आपका राइट नहीं है, वो एक प्रिविलेज है, उसको एक प्रिविलेज की तरह यूज करिए यूएस वीजा को, ना कि आपका राइट है उसमें, ठीक है, आपका कोई राइट नहीं है, ठीक है, उसमें। क्योंकि वो एक सुपर पावर कंट्री है यूएस, और वहां पर जो है आपको पता है अभी यूएस किस लेवल पे जा रहा है, जीडीपी इकोनॉमी हाई है, ठीक है। तो this came 1 week after the embassy had issued a warning for those wanting H1B visa and H1
H4 working visa say that any violation of US immigration laws could invite serious criminal penalties. कुछ भी करो बे आप पे क्रिमिनल पेनल्टी लग जाएगा, तुरंत आपको डिपोर्ट कर देंगे। और आप अगर स्टूडेंट वीजा लेके गए और आपने वहां पर आपका इतने घंटे का काम करने का, आपका स्टूडेंट वीजा लेके जो जाते हैं उनके एक वर्किंग आवर होता है 20 आवर पर वीक, इतना आप काम कर सकते हो। ठीक है, इतने ज्यादा काम करोगे स्टूडेंट वीजा में तो आपको उसी वक्त निकाल देंगे। और काम करने के लिए भी आप जो है कॉलेज के अंदर काम कर पाओगे, कॉलेज के बाहर अगर आप दूसरी काम करने गए, पॉर्न में काम करने गए या कुछ उल्टा सीधा क्रिमिनल काम ड्रग्स वग्स करने गए, तो आपको उस ही पकड़ के आपको डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, एक हफ्ते पहले ये वार्निंग दे दिया गया है एम्बेसी को, क्योंकि बहुत लोग जो है वो लोग विजिट वीजा में जाके काम करते थे पहले। ठीक है, नशा ड्रग्स वगैरह का वो करते थे, विजिट वीजा में जाके ये सब करते थे यूएस में वो लोग। और स्टूडेंट्स भी, वो लोग स्टूडेंट वीजा में जाते थे और फिर जो स्टूडेंट वीजा वो लोग जाते थे और कॉलेज छोड़ देते थे और वो लोग स्टोर में और गैस स्टेशन में काम करना शुरू कर देते थे पढ़ाई लिखाई छोड़ के। ठीक है, तो ये आप करोगे तो इस बार खत्म, फिर आप इलीगली रह रहे हो वहां पर, फिर 5 साल हो गया, फिर सिटीजनशिप पीआर मिल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है अब सिटीजनशिप मिलना बहुत मुश्किल है। उसका वीडियो मैंने कल बना दिया ऑलरेडी, इस तरीके का जो है वहां पर टेस्ट होने वाला है सिटीजनशिप लेने के लिए। और साथ ही साथ नेबर से जाके पूछा जाएगा, पड़ोसी वालों से आपका इंक्वायरी किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ वाइडर क्रैकडाउन ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प लेड गवर्नमेंट ओवर इलीगल इमिग्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टाइटनिंग ऑफ H1B वीजा एंड स्टूडेंट वीजा, B1 B2 वीजा, H1B वीजा और स्टूडेंट वीजा। ठीक है, F1 वीजा, इनको जो है अभी स्ट्रिक्ट कर दिया गया एकदम। ठीक है, कोई भी आप वायलेट करोगे तो आपको क्रिमिनल चार्जेस लग जाएगा और आप तुरंत डिपोर्ट करके आपका पढ़ाई लिखाई बंद, फ्यूचर में आप कभी यूएस ट्रैवल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यूएस वीजा आपका हक नहीं है, वो एक प्रिविलेज है, आपको मिलता है तो उसका आप अच्छे से इस्तेमाल करो। जाके पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हो तो पढ़ाई लिखाई करो, इसके बाद अगर उसमें भी रूल हो गया है, अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आप ज्यादा नहीं रुक पाओगे। ठीक है, ज्यादा दिन तक वापस आना पड़ेगा आपको, अनटिल अनलेस आपको कहीं अच्छा जॉब मिले तो। ठीक है, क्योंकि जब स्टूडेंट वीजा खत्म हो जाएगा फिर आपका वर्क वीजा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो कनाडा में भी ये कर दिया गया है, जो कनाडा में स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, उधर भी अभी नया रूल निकला है कि आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को बुला नहीं सकते हो अब। ठीक है, वहां पर, क्योंकि वो लोग जो है वो लोग भी जाके बस जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं वो लोग भी जाके वहां पर। ठीक है, जो कनाडा में है ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स और दादी अम्मा इनको लेके जाते हैं, ये लोग भी काम करना शुरू कर देते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। फिर भाई ऐसे तो वहां के लोगों को कैसे नौकरी मिलेगा भाई। ठीक है ना, तो पता नहीं क्यों इंडिया अभी चुप है, टैरिफ पे टैरिफ लगा रही है, कुछ बोल नहीं रहा ये, पता नहीं। ठीक है, तो ये नए रूल्स है स्टूडेंट वीजा वालों के लिए, और स्टूडेंट वीजा वालों के लिए तो स्ट्रिक्ट हो गया भाई। आपको अगर काम भी करना है तो अब भाई आपको कॉलेज से परमिशन लेना पड़ेगा कि आप क्यों काम करोगे, क्या काम करोगे। इंटर्नशिप वगैरह तो आप कर सकते हो, ठीक है, कॉलेज से जो इंटर्नशिप आपको मिलेगा वहां पर यूएस में, वो आप करोगे तो आपको उसका पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप आपके फील्ड के बाहर कोई काम करोगे जाके, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा फिर कॉलेज से। ठीक है, कि मैं बाहर काम करने जा रहा हूँ इस मेरे फील्ड से बाहर कुछ एक्स्ट्रा, फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा कॉलेज से उसका। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट वीजा टफ हो चुका है यूएस का, साथ ही B1 B2 वीजा भी लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक्चुअली वो अमेरिकन को दिक्कत हो रहा है ना, अब यहाँ पे जॉब नहीं है, अब वहां जाके जॉब कर रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो वहां पर, तो अमेरिकन कैसे चलाएंगे फिर। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जो बहुत दिक्कत कर रही है। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट भी बेकार है, अब क्या करे। चलो ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कुछ न्यू अपडेट लॉज आया था अभी अभी B1 B2 वीजा, विजिट वीजा का और स्टूडेंट वीजा का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।